क्या आप जानते हैं कि प्लेन में पानी की बोतल ले जाने की इजाजत क्यों नहीं होती है? क्या आप उस छिपकली के बारे में जानते हैं जो पानी मुंह से नहीं बल्कि अपनी त्वचा से पीती है? लेकिन कैसे? क्या आप जानते हैं कि सन 1300 के दौरान लोग अपने पाद को सूंघकर नशा किया करते थे? लेकिन क्यों? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, दुनिया में जिन इलाकों में ज्यादा बर्फबारी होती है वहाँ इग्लू बनाए जाते हैं जो अंदर से काफी गर्म रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फ से खूबसूरत इग्लू बनाया गया है जिसे एक कैफे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस इग्लू कैफे में एक साथ 15 से 20 लोग बैठकर चाय और कॉफी का आनंद उठा सकते हैं, जो बेहद सर्द मौसम में भी अंदर से गर्म रहता है। हमारे देश में इस तरह का इग्लू कैफे खुलना अपने आप में बहुत ही शानदार है, क्योंकि इस तरह की चीजों का एक्सपीरियंस बहुत ही लाजवाब होता है। फैक्ट नंबर 2, इस दुनिया के लगभग हर देश में कोई ना कोई कानून मौजूद है जिसे बनाने के पीछे नागरिकों की सहूलियत को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन आज हम आपको बोस्टन देश के बारे में एक बहुत ही अजीबोगरीब कानून बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप भी अपना सिर पकड़ लेंगे। दरअसल बोस्टन में रात के समय बिना नहाए सोना गैर कानूनी माना जाता है, जिसकी वजह से वहां रहने वाले हर नागरिक को बेड पर सोने से पहले शावर लेना पड़ता है। वहीं संडे यानी छुट्टी के दिन बोस्टन के लोगों को नहाने की इजाजत नहीं होती है, जिसकी वजह से वहां के नागरिक छुट्टी के दिन सुबह या शाम किसी भी वक्त नहीं नहाते हैं और पूरा दिन गंदे रहते हैं। नहाने से जुड़ा यह अजीबोगरीब कानून जानकर आप भी हैरान रह गए होंगे, क्योंकि इस तरह का नियम नागरिकों की सहूलियत से ज्यादा उन्हें परेशान करने वाला साबित होता है। फैक्ट नंबर 3, आपने आज तक एनिमल किंगडम के सभी जानवरों को मुंह से पानी पीते हुए देखा होगा, जो बहुत ही आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा जानवर भी मौजूद है जो अपने मुंह से नहीं बल्कि त्वचा से पानी पीता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस जानवर को डेविल लिजर्ड के नाम से जाना जाता है और यह मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। इस छिपकली की शारीरिक आकृति बहुत ही अजीब होती है, जिसमें बड़े बड़े नुकीले कांटे होते हैं। ऐसे में जब इस छिपकली को पानी पीना होता है तो यह चट्टानों से टपक रही बूंदों के नीचे खड़ी हो जाती है और पानी इसकी त्वचा के ऊपर गिरने लगता है। इस तरह यह छिपकली अपनी त्वचा की मदद से पानी पीती है, जो अन्य जानवरों के मुकाबले सबसे अलग तरीका माना जाता है। फैक्ट नंबर 4, पक्षी अपने अंडे रखने और रहने के लिए पेड़ पर घोंसला बनाते हैं, जिसमें कई बार दूसरे पक्षी चोंच मारने और अंडे चोरी करने का काम करते हैं। इतना ही नहीं, बरसात और नमी की वजह से अक्सर पक्षियों के घोंसले में बैक्टीरिया व कीड़े मकोड़े पनपने लगते हैं, जिसकी वजह से चिड़िया के अंडों को नुकसान पहुंचने लगता है। ऐसे में चिड़िया अपने घोंसले के आसपास सिगरेट के टुकड़ों को लगाती है, जिससे उनके घोंसले में कीड़े या बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। दरअसल सिगरेट के टुकड़ों में काफी मात्रा में निकोटिन पाया जाता है, जो घोंसले के आसपास एक सुरक्षा कवच बनाने का काम करता है। इसकी वजह से घोंसले पर बैक्टीरिया या कीड़े नहीं पनपते हैं, जिसकी वजह से चिड़िया और उसके अंडे व बच्चे किसी प्रकार का वायरस का शिकार नहीं होते हैं। ऐसे में अगर आप किसी चिड़िया या बर्ड के घोंसले में सिगरेट लगी हुई देखें तो समझ जाइएगा कि चिड़िया ने खुद को वायरस से बचाने के लिए सस्ता जुगाड़ किया है। फैक्ट नंबर 5, आज के समय में कई देशों में सुपर फास्ट ट्रेनों का चलन तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिसमें सफर करना काफी सुविधाजनक और समय की बचत करने वाला साबित होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सुपर फास्ट ट्रेन की शुरुआत 1970 के दशक में ही हो गई थी, जब रूस समेत दुनिया भर के देशों में सुपर फास्ट ट्रेन बनाने की होड़ लगी हुई थी। ऐसे में रूस ने ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के लिए उसमें एरोप्लेन का इंजन फिट कर दिया था, ताकि वह सुपर फास्ट ट्रेन बनाने की रेस में सबसे आगे रह सके। लेकिन एरोप्लेन से चलने वाली उस ट्रेन को यात्रियों के लिए जारी रखना बहुत ही मुश्किल और महंगा होता था, जिसकी वजह से सरकार को काफी ज्यादा घाटा झेलना पड़ता था। ऐसे में रूस सरकार द्वारा कुछ समय तक प्लेन वाले इंजन की ट्रेन चलाने के बाद उसे पूरी तरह से रोक दिया गया था, जिसकी वजह से सुपर फास्ट ट्रेन बनाने का ताज चीन के सिर सज गया। हालांकि अब रूस समेत कुछ देश दोबारा से प्लेन के इंजन वाली ट्रेन को चलाने की तैयारी कर रहे हैं, तो संभव है कि भविष्य में आपको प्लेन के इंजन वाली ट्रेन पटरियों पर दौड़ते हुए दिखाई दे। फैक्ट नंबर 6, होली के मौके पर आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों पर पिचकारी से पानी जरूर फेंका होगा, जिससे बहुत तेज प्रेशर से पानी बाहर निकलता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह पिचकारी से पानी प्रेशर के साथ बाहर निकलता है, ठीक उसी प्रकार पेंगुइन अपनी पॉटी को प्रेशर के साथ बाहर निकालती है। दरअसल पेंगुइन के पेट में अचानक से गैस बनने लगती है, जो प्रेशर के साथ बॉडी से बाहर निकलती है और उसके साथ पॉटी भी तेजी से बाहर आ जाती है। ऐसे में पेंगुइन की पॉटी तेज प्रेशर की वजह से दूसरी पेंगुइन के चेहरे पर गिर जाती है, जिससे वह पानी में नहाकर साफ करती है। पेंगुइन की दुनिया में एक दूसरे के ऊपर पॉटी की पिचकारी मारना बहुत ही आम बात है, जिसे आमतौर पर तब देखा जाता है जब मादा पेंगुइन अपने अंडों की रखवाली करने के लिए घोंसले के पास ही रहती है और इस दौरान उसे अपने साथियों के ऊपर ही पॉटी करने पर मजबूर होना पड़ता है। फैक्ट नंबर 7, आमतौर पर लोग चर्च में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, जिसकी ईसाई धर्म में अहम मान्यता होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ग्रीक में मौजूद
चियोस आइलैंड में हर साल एक ऐसे फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जिसमें एक चर्च से दूसरे चर्च की तरफ रॉकेट लॉन्च किया जाता है। इस फेस्टिवल को रॉकेट वॉर इवेंट के नाम से जाना जाता है, जिसे अप्रैल महीने में शनिवार और संडे की रात के बीच आयोजित किया जाता है। इस फेस्टिवल के दौरान 400 मीटर की दूरी पर मौजूद दो चर्च एक दूसरे की तरफ रॉकेट लॉन्च करके फाइट करते हैं, जिसमें चारों तरफ आसमान में खूबसूरत लाइट्स दिखाई देती हैं। इस त्योहार को मनाने का मकसद अपने आधिपत्य को स्थापित करना होता है, जो ग्रीक लोगों की जीत का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि हर साल ग्रीक में इस अजीबोगरीब त्योहार का आयोजन किया जाता है, जिसमें दोनों चर्च को विजेता घोषित करके आइलैंड में जश्न मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 8। आज के आधुनिक युग में नशा करने के लिए बहुत सी चीजें बाजार में उपलब्ध हैं, जिसमें शराब से लेकर सिगरेट और ड्रग्स आदि शामिल हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में लोग किस चीज का नशा किया करते थे? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस दौर के लोगों को फार्ट यानी पाद का नशा करने की आदत थी। दरअसल सन 1348 से 1350 के बीच कई यूरोपीय देशों में प्लेग नामक महामारी से बचने के लिए लोग बड़े पैमाने पर पाद सूंघते थे, क्योंकि उस वक्त कुछ डॉक्टरों का मानना था कि पाद सूंघने से शरीर में प्लेग के बैक्टीरिया नहीं पनपते हैं। बस फिर क्या था, यूरोप के लोगों ने अपने पाद को जार और बोतलों में भरना शुरू कर दिया था और कुछ समय बाद उसे सूंघने लगते थे ताकि वह प्लेग की बीमारी से बच सकें। हालांकि जब प्लेग का खतरा कम होने लगा और लोगों को एहसास हुआ कि पाद सूंघकर उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, तो उन्होंने उसका नशा करना छोड़ दिया। हालांकि तब तक कई यूरोपीय लोग फार्ट सूंघने के आदी हो चुके थे, जिसकी वजह से उस समय फार्ट की गिनती नशे के तौर पर की जाने लगी थी। फैक्ट नंबर 9। आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को सर्दी या जुकाम होता है तो वह दवाई खाकर बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने सर्दी जुकाम की वजह से अपनी याददाश्त ही खो दी थी। दरअसल यूके में रहने वाली क्लैरी रीस नामक महिला पेशे से एक पत्रकार हैं, जिन्हें कुछ साल पहले बदलते मौसम की वजह से सर्दी जुकाम और वायरल हो गया था। ऐसे में जैसे ही वो अपने बेडरूम में सोने के लिए गईं, तो वह अगले 2 हफ्तों तक नींद से उठी ही नहीं और कोमा में चली गईं। इसके बाद उनके परिवार ने डॉक्टर से संपर्क किया, जिसके बाद उनको होश तो आ गया, लेकिन उनकी याददाश्त चली गई थी। सर्दी जुकाम की वजह से उन्होंने अपने लगभग 20 साल की यादों को पूरी तरह से भुला दिया था, जिसकी वजह से उनके माता पिता को काफी चिंता होने लगी थी। कोमा से बाहर आने के बाद उनका कोल्ड तो ठीक हो गया था, लेकिन उन्हें अपने दोस्तों, परिवार और माता पिता के साथ बिताए हुए वक्त को याद करने में लंबा वक्त लग गया था। इस तरह दुनिया की वह पहली महिला बन गई जिसने सर्दी जुकाम की वजह से अपनी मेमोरी ही खो दी थी। ऐसे में अगर आपको भी सर्दी जुकाम की शिकायत रहती है तो अपना खास ख्याल रखें। फैक्ट नंबर 10। अगर आपने कभी हवाई जहाज में यात्रा की है तो आप ये अच्छी तरह से जानते होंगे कि प्लेन में पानी की बोतल ले जाने की इजाजत नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या वजह है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि प्लेन में पानी की बोतल ले जाना हानिकारक साबित हो सकता है। दरअसल किसी देश या उसके यात्रियों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से कुछ अपराधी पानी या किसी तरल पदार्थ में केमिकल या रसायन मिला सकते हैं, जो प्लेन में विस्फोट कर सकता है। ऐसे में यात्रियों की सुविधा और उनकी सुरक्षा के लिए प्लेन में बाहर से पानी की बोतल या किसी प्रकार का तरल ले जाने की इजाजत नहीं होती है, जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती है। अगर किसी यात्री को अपने साथ पानी की बोतल रखना जरूरी है तो वह एयरपोर्ट से पानी की बोतल खरीद सकता है, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा चेकिंग के बाद ही बेचने के लिए रखा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।